Hello students, my name is Gaurav Bajaj. Welcome to my YouTube channel and today I'll discuss linear equation in two variables which is related to class 9th and class 10th. This is a very important chapter for both the classes. So guys, इस chapter को समझने से पहले मैं I hope कि आप सब ने मेरी last two videos polynomials की देखी होंगी because polynomials से भी ये chapter काफी हद तक में connected है. So आपको उसको समझने के लिए polynomials को जरूर देखना है students. So let us start this chapter linear equation in two variables. मैं इस chapter को students आपको एक एक टर्म के साथ में एक्सप्लेन करूंगा. Let us start with the first term. This is called a linear. Student, linear polynomial. अगर मैं linear polynomial की बात कर रहा हूं तो linear polynomial क्या होता है guys? Polynomial जो हम डिग्रीज के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो यहां पर अगर linear polynomial की हम बात कर रहे हैं, the polynomial with the highest degree of that variable is 1. This is called what? Linear polynomial. अब देखोगे इस polynomial में x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 1 आ रही है. ये हम polynomials की क्लासिफिकेशन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसके अंदर भी हम यही बता रहे हैं कि the highest degree of this polynomial is 1, तो it's called a linear polynomial स्टूडेंट्स. उसके बाद मैं सेकेंड टर्म डिफाइन करूंगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन. अब मैं अगर इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं गाइस, इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपका इक्वल टू का साइन आ जाए. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स इक्वल टू साइन, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन गाइस. सो आपका इक्वेशन में कोई भी अगर हम इक्वेशन की बात करें, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, किसी टाइप का भी पॉलिनोमियल, अगर मैं उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू साइन के साथ में रख दूं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम 2x plus 3 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, आप देखोगे 2x plus 3 इक्वल टू में 0, दैट मींस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. बट जैसे मैंने इसको इक्वल टू साइन रख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है गाइस. ये एक इक्वेशन बन गई है. सिमिलरली मैं यहां जरूरी नहीं है इस तरीके से, मैं ऐसे भी ले सकता हूं 2x स्क्वायर इक्वल टू में 6, ये भी आपके स्टूडेंट्स क्या माने जाएगी? इक्वेशन माने जाएगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया. आपके जितने भी वेरिएबल्स आ जाए, जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, ये भी एक इक्वेशन मानी गई. तो इन सिंपल टर्म्स इक्वेशन तब मानी जाएगी जिस टाइम पे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ गया, तो उस केस में इसको हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन बोल देंगे. जो मेरी थर्ड टर्म है स्टूडेंट्स, वो आपकी थर्ड टर्म इसके अंदर आने जा रही है, वो है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स, अगेन हम वेरिएबल की अगर डेफिनेशन की बात करें, वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी है मैथ्स में. इट्स अ अननोन क्वांटिटी विच वेरी, जो चेंज होती रहती है स्टूडेंट्स, जो कभी फिक्स नहीं रहती है. जनरली हम वेरिएबल्स को मैथ्स में क्या लेके चलते हैं? एक्स वाई जेड. लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है आपने एक्स वाई जेड ही लेना है, आप उसको पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट्स. तो वेरिएबल्स का मतलब जो ऐसे अननोन terms which varies in maths and which used in an algebraic expression, ठीक है. जनरली वी ऑलवेज टेक एक्स वाई जेड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जाएंगे आफ्टर द वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अभी आपको बताया मैंने इक्वेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं और लीनियर क्या होता है. तो अगर मैं कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लूं 2x plus 4 इक्वल टू 0, तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगर मैं टर्म से डिफाइन करूं तो सारी के सारे टर्म्स इसमें आ गई हैं. लीनियर, यस, व्हाई इट्स लीनियर? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. इक्वेशन, व्हाई? बिकॉज इक्वल टू साइन आ रहा है आपका. वन वेरिएबल, यस, वन वेरिएबल, व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज एक्स ओनली. तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हमने डिफाइन कर लिया. अब इसकी बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. मैं अगर सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं इसके, सो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का स्टूडेंट्स, ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था कि इसके सॉल्यूशन सिर्फ डिग्री पे बेस्ड होते हैं. अगर इसका डिग्री 1 आ रही है तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही निकल के आने वाला, ओनली 1. कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आप सिर्फ इस 2x plus 4 को इक्वल टू 0 रख रहे हो और आपने यहां सिर्फ x की वैल्यू निकाल देनी है स्टूडेंट्स, -4/2. आपने इसको -4/2 करा और इसका आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -2. तो दिस इज व्हाट? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये तो आपका एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि लीनियर इक्वेशन अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। इसीलिए हम यहां बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वन वेरिएबल के स्टूडेंट्स, वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक मतलब दैट मींस जिसका एक ही सॉल्यूशन निकले, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ यूनिक सॉल्यूशन। आप और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका सॉल्यूशन उसका रिजल्ट को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तभी हम उस टर्म को, सॉल्यूशन को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका यूनिक सॉल्यूशन जो निकल के आ रहा है वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो उसका सॉल्यूशन, उसका रिजल्ट को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। लेट अस चेक कैसे करते हैं इसको। आप देखोगे आपकी पॉलिनोमियल जो आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो है आपका 2x + 4 इक्वल टू में 0, और अभी आपने x की वैल्यू जो निकाली है वो निकाली है -2। हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की जगह पे आप -2 चेक करोगे डाल के, तो आप देखोगे ये सेटिस्फाई कर गया है, यहां पर भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स जो आपने सॉल्यूशन निकाला वो एकदम वेरीफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स जब भी आप लीनियर इक्वेशन का, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकलता है। अगर उसका एक सॉल्यूशन निकलता है और आप उसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप x की वैल्यू जो निकालते हो वही x की वैल्यू उस इक्वेशन में डालो। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, व्हाट डज द सेटिस्फैक्शन मींस, कि आपका LHS और RHS दोनों केसेस में सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि यस, द सॉल्यूशन जो हमने निकाला है वो एकदम इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसके सॉल्यूशन के बारे में, कैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आता है, उसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको हम सेटिस्फाई भी कैसे करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इस टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो टू वेरिएबल्स के अंदर आपके वेरिएबल्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, टू वेरिएबल्स आएंगे, x एंड y। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0, where a, b, c are real numbers and x and y are variables, but with condition students कि a and b वो कभी भी 0 नहीं हो सकते, बट C कैन बी 0। C 0 हो सकता है बट A और B कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, अगर हमने A और B को 0 कर दिया तो ये पूरा और ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब वो पूरा एक्सप्रेशन फिनिश हो गया और वो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि A और B कभी भी 0 नहीं हो सकते, वो रियल नंबर कोई भी हो बट 0 रियल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और उन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने करा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम उसकी बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। जब भी हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यहां पर अगर बात कर रहे हैं हम इक्वेशन की ax + by + c = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप देखोगे इसमें दो वेरिएबल्स है x और y। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हम उसके सॉल्यूशंस को चेक करेंगे कि वो आपके सॉल्यूशन इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तब भी वो उसके सॉल्यूशन वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज उसके वो सॉल्यूशन वैलिड नहीं माने जाएंगे। सो मैं आपका अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं इसको समझाने के लिए, जैसे 2x + 3y = 12। Guys, this is the example of linear equation। आप देख पा रहे हो, this is the example of linear equation in two variables। आप अगर टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हो, ये इक्वेशन में x और y भी आ रहे हैं। अब मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूंगा स्टूडेंट्स, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं सॉल्यूशंस निकालना एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला, बिकॉज उसमें आपने डायरेक्टली इक्वेशन को इक्वल टू 0 करा, आपने x की वैल्यू निकाल दी और आपके सॉल्यूशन निकल गए। पहली चीज, इसके अंदर जितने भी सॉल्यूशन निकलेंगे वो आपका एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो मैं आपको ये देखना पड़ेगा कि हम इसके सॉल्यूशन निकालते टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको क्या करा, इसमें x की वैल्यू को मैंने गाइस ले लिया
3 एंड y की वैल्यू को भी ले लिया मैंने 2। सो आप देखोगे जब आपने इन दोनों वैल्यूज को x और y को, ये सॉल्यूशंस गाइस आपको अपने आप से दिमाग में लगाना है कि जो इसको सेटिस्फाई कर पा रहा हो। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैंने x की जगह पे स्टूडेंट्स x की जगह पे मैंने 3 डाल दिया और y की जगह पे 2 डाल दिया, तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया और आपका इक्वल टू में क्या आ रहा है 12। तो आप देखोगे इस दो वैल्यूज ने x3 और y2 में इसने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। बट स्टूडेंट्स क्या ये सिर्फ एक ही x और 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 मानी जा सकती है? ऐसे तो हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये बोला जाता है कि इसमें आपके सॉल्यूशन जो निकलते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन निकलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। गाइस इसमें आप जितने चाहो सॉल्यूशन निकाल सकते हो, यहां पर कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको एक सॉल्यूशन करके दिखाया, आप इसके अंदर और वैल्यूज डाल के ट्राई कर सकते हो, बट आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यही एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टूडेंट्स मैं आपको अब एक एग्जांपल दे रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अगर आपके क्वेश्चन में लिख के आए फाइंड 4 सॉल्यूशंस, या 4 से भी ज्यादा दे सकते हैं। अगर आपको 4 या 4 से ज्यादा सॉल्यूशन निकालने के लिए आ जाए एक ही इक्वेशन के, जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस करा कि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो आप क्या करोगे गाइस, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपने 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 लिया। पहले इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लेते हैं, जैसे 10 माइनस 5y अपॉन में 2। स्टूडेंट्स हमने क्या करा, आपने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बॉक्स बना लेते हैं और इस तरीके से हम यहां पर 1 बाय 1 एक एक करके यहां वैल्यू डालना शुरू करेंगे। सपोज मैंने वैल्यू डाल दी, सबसे पहले पुट y इक्वल टू में 0, आपने y 0 डाला तो ये आपका क्या आ जाएगा 5। तो y 0 डालने पे पहला आंसर आ गया 5। फिर मैं करता हूं पुट y इक्वल टू में 1 डाल देता हूं गाइस, तो x इक्वल टू 10 माइनस 5, दिस इज 5 बाय 2। अगर आपने y 1 डाला तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन में 2। सिमिलरली मैं x में y में -1 डाल देता हूं, ये प्लस 5 अपॉन में दिस इज 15 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये -1 डाला और ये 15 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को और वैल्यूज निकालनी है तो मैं y की वैल्यू और भी निकाल सकता हूँ, और सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मैं y की जगह पे, आप सोचो कुछ और डाल देते हैं, अगर मैं इसकी जगह पे y की जगह पे 2 डाल देता हूं तो x इक्वल में 10 माइनस 10 अपॉन में 2, दिस इज 0। तो आपने 2 डाला तो यह क्या आ गया 0। गाइस आप देख पा रहे हो हम कितने सारे सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। हर वैल्यू को आप डालते रहो, कोई भी नंबर डालता जाओ, 1 -1 2 -2 कोई भी वैल्यू डालते रहो। आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन में, आपने जो अपने x इन टर्म्स ऑफ y लिया, उस एक्सप्रेशन में आप y की वैल्यू को 1 बाय 1 आप कुछ भी डालते रहो, आपकी x की वैल्यूज निकलती रहेगी। दिस इज हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हम कोई लिमिटेड सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसमें हम जितने भी चाहे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड ऑफ माय लेक्चर 1 एंड इट इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है सो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा उन क्वेश्चंस के अंदर। एंड if you like my videos, please subscribe my channel and thank you so much for watching my video.